हेलो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट के लिए लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का किया गया है, जो कि वॉल्यूम 2 है। इसे बहुत ही चांस रहता है जो कि हूबहू आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसे स्किप नहीं कीजिए और इसे छोड़कर भी नहीं भागिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर 10 सवाल एक प्रैक्टिस सेट मिल जाता है तो आपको सफलता बहुत ही करीब आ जाती है। इसीलिए इसे छोड़िए नहीं, बल्कि कवर कर लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत ही कम समय मिली है, इसीलिए बहुत कम समय बच रहा है। इसीलिए अब चलते हैं अपने सवाल की ओर। देख सकते हैं कि जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, जो कि हमारे देश भारत हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। और इसमें आप देख लीजिएगा कि कौन है जो क्या कर रहा है, रोवर का नाम इसमें देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही फायदा होने वाली है। चलते हैं दूसरे में। दीवार के पीछे एक खड़े व्यक्ति को आवाज पहचानी जा सकती है, तो क्या आप पहचान सकते हैं? एक विवर्तन से और उसके गुणवत्ता से आप पहचान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है, तो आप जानते हैं कि हर्ट्ज से मापता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सही विकल्प को करा, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा यानी कि बढ़ जाएगा और गतिज ऊर्जा यानी कि घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ये पी प्रकार का कैसा रहता है? तो पी प्रकार का आप कैसा रहता है? तो उदासीन रहता है, आप जो कि 12th में और 10th में दोनों में पढ़े होंगे। इसमें दिया गया है जो कि आपको पॉजिटिव इसका पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा तो आप बहुत ही डिमोटिवेट हो जाएगा, इसीलिए इंग्लिश को और मैथ को थोड़ा साइड करके चलिएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर जीके जीएस को और हिंदी को कवर कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर देख लीजिए, इसका भी दिया गया है, सी गिव मी ए गिफ्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, आई वाज गिव ए गिफ्ट बाय हर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या आता है? तो ये जानते हैं कि ये 10th का शायद सवाल है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन और व्यापार है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ है? ये भी 10th क्लास का हिंदी का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या? गुरु नानक हो जाएंगे। रामधानी सिंह दिनकर का जन्म, ये भी 10th क्लास का ही है, जो कि बेगूसराय में इनका जन्म हुआ है। इसका उर्वशी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये भी 10th का ही क्वेश्चन है, इसलिए 10th लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दाब के हो जाएगा। निम्नलिखित में से ठोसों में चालकता का सही क्रम कौन सा होगा, यानी कि बढ़ते क्रम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी के धातु ग्रेटर देन के कुचालक लेस देन के अर्धचालक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एराथ्राइजोलाइम के द्वारा। एल्केन C6H14 में से कितने श्रृंखला समयावधि प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इसका पूछ रहा है कि कितना श्रृंखला बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 बन जाएगा। वैद्युत अपघटन परिक्रमण का उपयोग निम्नलिखित में से किस धातुओं को शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? वैद्युत अपघटन में पढ़े हैं, जो कि केमिस्ट्री का है, इसमें रिएक्शन किया जाता है तब प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, COSZN का। निम्नलिखित में से किसकी आकृति पिरामिडीय है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BF3 हो जाएगा। प्रोपीन में कितने सिग्मा एवं पाई बंधनों की संख्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 सिग्मा और 1 पाई बंधन बन जाता है, जो कि जानते हैं कि डबल बॉन्ड में पाई बनता है और सिग्मा बॉन्ड जो बनता है सिंगल बॉन्ड में बनता है।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉनस्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है, यानी कि जो चमकीला होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते होंगे कि शादी ब्याह में इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरह से किया जाता है। किससे अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी तक कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व में भविष्यवाणी की थी? वो कौन थे जब भविष्यवाणी कर दिए थे कि तत्व और खोजे जा सकते हैं? तो मेंडलीफ ने किए थे। इसमें इसका मिलान करने वाला है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें आप मिला लीजिएगा, आप बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। पेप्टाइड गलनांक उपस्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में होती है। इनमें कौन आहार संतुलन नहीं होने के कारण वाला रोग होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हीनता जनित रोग हो जाएगा। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होता है, पुनर्ग्रंथि। पेरिकार्डियम एवं हृदय के बीच में कौन सा पदार्थ रहता है? तो जानते हैं पेरिकार्डियम यानी कि पेरिकार्डिया द्रव हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पच्चीस नंबर है, मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को दर्शाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें द्विसंकर क्रॉस पाया जाता है। रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मेंडुला ऑब्लिटोरेटा के द्वारा। वर्ष 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन करके बम्बई राज्य का भाषा के आधार पर विभाजित किया गया था। ये जानते ही होंगे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जा रहा है। बीसी एक रक्त समूह है। बीसी जानते हैं जो रक्त समूह है, ये एंटीबायोटिक तरह का कार्य नहीं करता है। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित हो? बीज क्या में परिवर्तित होता है? यानी कि जीव, इसमें क्या परिवर्तित ना हो जाएगा? यानी कि बीजाणु, बीज बीजाणु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो इसका रेड वुड हो जाएगा। बहुत ही महंगी लकड़ियां हैं। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करता है। सर्वाधिक सौर ऊर्जा कौन? यानी कि हरा जो सबसे ज़्यादा है, यानी कि फसलों के खेत सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से संस्था व उनके स्थान का कौन सा जोड़ा सही बताया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था पुणे में स्थित है। देखिए मैथ आ गया है, इसे हम टिक मार देंगे, आप निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही लॉन्ग वीडियो चल जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसे सोल्व कर कर देख लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाइएगा। 34 का ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा, 60 दिनों में हो जाएगा। इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से थोड़ा प्रीवियस ईयर को बना लीजिएगा तो मैथ बन जाएगा। 35 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आय में कौन शामिल नहीं हो सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि गृहिणी कार्य यानी कि घर के काम में क्या राष्ट्रीय आय को शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
बेरधी दिलिंग निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान एक खान थे जो कि अकबर के सम्राट के समय में आए थे। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही बारी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। उमांद असम में एक स्थित है, क्या है उमांद स्थित? यानी कि एक द्वीप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए लगभग कितने वर्ष लगाए थे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी लगभग 3 वर्ष हो जाएगा। नोवाक जोकोविच के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी थे, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्बिया हो जाएगा। थेसेगर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी महाराष्ट्र में है। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस सांख्य से, यानी किस संप्रदाय से, सॉरी सांख्य दर्शन से हो जाएगा आपका। तो मैं आंसर ही बोल दिया हूँ। शिक्षा की वरदा योजना कब लाई गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1937 ईस्वी में लाया गया था। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 12 के तहत ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग के समय। इसका तो जानते ही होंगे, इसका राइट आंसर ये इसमें 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर आपका 1 चलाएगा। इसमें भी एक मैथ है, इसमें आप निकाल लीजिएगा क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, इसमें पे अंतर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी एक दिया गया मैथ, ये क्या राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, 3 बार इकाई हो जाएगा। इसे आप बना लीजिएगा अच्छी तरह से। ये भी एक मैथ ही है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, इसे भी बना लीजिएगा। ये भी मैथ है 65 नंबर का, इसका भी राइट आंसर भी हो जाएगा। इसका कथन है, इसमें पढ़ लीजिएगा, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं 1 और नहीं 2 हो जाएगा। किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकार का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल थे। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। लॉ-एक्स की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए लाइट कॉम्पैक्ट एक एयरक्राफ्ट है जो कि बहुत ही हल्का है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान मृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वस्तुओं और सेवा जो कि बाजार में लेने जाते हैं। तो प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये तो लेता है सब। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो इसका चंबल परियोजना के हिस्सा है। गांधी जी कंबल ओढ़ते थे, इसीलिए चंबल याद करना।
भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1968 ईस्वी में। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यतो धर्मतस्य जय। राज्य विधेयिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध चारावास आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के पास होता है। कौन सा धारा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वतंत्रता क्षेत्र से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नाथुला से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे गंतव्य आधार कर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर को कहा जाता है। 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बॉम्बे में की गई थी। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा एवं लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वासवन्ना। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सेलेस्ते सौजुलो। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क, अमेरिका। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीएल टैग प्रदान किया गया है? तो यह बिहार में प्रदान किया गया है। बीसीसीआई नया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संजय कुमार अग्रवाल। करंट अफेयर से बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना। अगस्त 2023 के केंद्रीय कैबिनेट ने 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाली हेतु एक राशि की मंजूरी दी गई है। वो कितने राशि थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1.39 लाख करोड़। इंग्लिश है जो कि देख सकते हैं। इसका राइट आंसर पूछेगा तो आई कैन हेयर यस्टरडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि ऑडियंस इसका चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 इन अ स्मॉल नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 90 के। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 का इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस भरा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहले तो आर्गन भरा लेकिन आर्गन है नहीं, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को टिक करेंगे। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए क्या किसका टंगस्टन का उपयोग किया जाता है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आप बहुत ही जानते ही होंगे। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? अधिकतम ताप चालकता तो चांदी में होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि किसी दर्पण का फोकस दूरी लंबाई यानी कि प्लस में जैसे ही पूछ रहा है 15 यानी कि उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में तो निगेटिव ही होता है। 5 प्रतिरोध जिसमें प्रत्येक को 1.5 ओम का प्रयोग करके कितना निम्न प्रतिरोध बनाया जा सकता है? यानी 25 यानी 1/25 हो जाएगा। त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। त्रिलोकी यानी कि जिसमें कोण बन जाता है, जिसमें संख्या आ जाता है, द्विगु समास में चलाता है।
राजसु में कौन सा विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाए, सप्तमी विभक्ति रह जाएगा। धनहीन किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनहीन। हिंदा आ रहा है, इसे तत्पुरुष समास हो जाए। चलते हैं अब, तो वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों को पास शेयर कर देना, ताकि सफलता आपकी कदम चूमे। जय हिंद।